विनोद जी, आपको क्या लगता है ये जो 10% की बात हो रही है, ये जो आदिवासी की बात हो, जिस ओर शीतल जी ने इशारा किया, अगर उस लॉजिक को अगर हम पकड़ के बैठते हैं तब तो वो सीटें 150 के आसपास वाली बात तो सही दिखाई पड़ती है। विनोद जी, देखिए, मैं मध्य प्रदेश गया नहीं, लेकिन संपर्क में जरूर रहा लगातार। मतलब जो भी मेरे परिचित लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो पत्रकार हैं, गैर पत्रकार हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, अधिकारी हैं, तो उनसे लगातार बात होती रही है। मैं वैसे चुनाव कवर करने नहीं गया मध्य प्रदेश। तो अब जो शीतल जी कह रहे हैं कि गांव में जाके, देहात में जाके महिलाओं से बात करना, वो तो मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने तो सेकेंडरी जो सोर्सेज है उन्हीं के जरिए जो बात की, तो और उसमें कई ऐसे भी लोगों से बात हुई जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं जिला स्तर पर। मतलब सतना में, रीवा में, शहडोल में, पूरे इलाके इधर जो है, या इधर आपका उज्जैन है, इंदौर। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उनसे भी मेरी बात हुई और एग्जिट पोल के बाद भी बात हुई। तो उनमें से जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं, साहब चुनाव से पहले तो कई लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि पार्टी इस बार हार रही है, और अभी भी वो कह रहे हैं कि हमें तो भरोसा नहीं हो रहा कि इतना बढ़िया हमको रिजल्ट आएगा। और कांग्रेस वाले तो खैर इस एग्जिट पोल को लेकर के उनकी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। जाहिर है वो उसके समर्थन में कतई नहीं होंगे, जो उनको जिता रहे हैं उसके समर्थन में है। लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी के लिए। कि उनका कहना है कि भाई कांटे की टक्कर है, तो हो सकता है कि बीजेपी सरकार अगर बना भी ले, लेकिन ये नहीं लगता कि इतने उससे बना, या 2018 जैसा नतीजा आ जाए, नतीजा आ जाए आगे पीछे का। तो ये एक ग्राउंड का फीडबैक है। लेकिन अब जैसे शीतल जी ने जो कारण गिनाए, वो कारण बड़े महत्वपूर्ण है। कि अगर मान लीजिए उस तरह की साइलेंट वेव है महिलाओं में, और लाडली बहना स्कीम को लेकर के, और 10% महिलाएं अतिरिक्त वोट बीजेपी को मिल रहा है, फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि फिर वो 10% अतिरिक्त वोट की लहर, जो दूसरे जो एग्जिट पोल वाले हैं, जो कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं, जैसे एबीपीसी वोटर है जो 137 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को, या टाइम्स नाउ ईटीजी है, या भास्कर का सर्वे है, या एक और इसको है, मैं नाम भूल रहा हूँ। उनको वो लहर क्यों नहीं दिखाई पड़ी लाडली बहना की? उनको वो महिलाओं का क्या, या तो उनकी सैंपल साइज में उनकी उसमें कोई कमी रह गई, ये लहर जो है खाली। तो अगर कोई लहर होती है, जो मैंने पहले भी कहा था, तो वो सबको दिखनी चाहिए। ये तो नहीं होता कि हम यहाँ 3-6 लोग बैठे हुए हैं, ऊपर के 6 लोग हैं उनको लहर दिखे और नीचे के 6 लोगों को लहर ना दिखे। तो ये तो संभव नहीं होता है। लहर होगी तो सबको दिखेगी, या तो किसी को नहीं, अगर नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि ये बात मैं सहमत हूं बिल्कुल शीतल जी की बात से, कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से बात हुई जो लौट के आए थे, वो बात कह रहे थे कि जितना तेजी से हमारा कैंपेन शुरुआती दौर में था और जितना आक्रामक था, वो बाद में आते आते जो है, जैसे कहते हैं ना कि कबड्डी के खेल में आप पाला तक पहुंचते पहुंचते सांस उखाड़ने लगती है, कुछ इस तरह का होने लगा था, और बीजेपी का कैंपेन बढ़ रहा था, थोड़ा आक्रामकता उसमें बढ़ रही थी। तो अब वो क्यों था, ऐसा क्यों था? कुछ लोग तो कहते हैं कि पूरा चुनाव कमलनाथ जी को आउटसोर्स कर दिया गया था, और कमलनाथ जी ने बाद में, या तो पैसे संसाधन की समस्या हो गई होगी। और संसाधन की समस्या देखिए, नादिया साहब कह रहे थे कि रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, रिसोर्सेज की कमी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं थी जहां सरकार थी, मध्य प्रदेश में थी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार नहीं थी। एक बात। दूसरी बात यह, जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारें फंड करती थी, वो अपने राज्य में चुनाव लड़ रही थी, और वहां वो पैसा जो खर्च कर रही थी, बजाय ये कि वो आपको मध्य प्रदेश में दे या तेलंगाना में दे। तेलंगाना में तो कर्नाटक से मदद आ गई होगी बगल में। तो वो एक समस्या राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने रिसोर्सेज की रही है। इसमें वो लोग बताते भी हैं इस बात को लेके। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के, जैसा कि हमेशा होता है, टिकट बंटवारे को लेकर कई तरह की जो दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच में जिस तरह की तलखी दिखाई पड़ी, ये सब कारण भी रहे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा आशुतोष जी, मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा इसमें। अगर नतीजे मान लीजिए ये आ जाए कि तेलंगाना कांग्रेस जीत जाए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत जाए, और कहीं राजस्थान भी कांग्रेस जीत जाए, और मध्य प्रदेश बीजेपी जीत जाए, तो बीजेपी के अंदर क्या स्थिति होगी ये देखना महत्वपूर्ण है। कि शिवराज सिंह चौहान की जीत मानी जाएगी वो मध्य प्रदेश में, या मोदी जी की जीत मानी जाएगी? और ये प्रश्न बीजेपी के भीतर उठेगा कि ये शिवराज सिंह चौहान की जीत है, क्योंकि मोदी जी की जीत अगर होती तो राजस्थान में भी होती, तेलंगाना में भी होती, छत्तीसगढ़ में होती। तो ये प्रश्न उठेगा बीजेपी के भीतर। तो वो अगर रिजल्ट ऐसे आए, तो ये भी एक भारतीय राजनीति में हमें आगे वाले दिनों का एक संकेत मिलेगा। और जो ये कह रहा है 24 से लेना देना नहीं है, देखिए लेना देना हर चुनाव का दूसरे चुनाव से होता है। ऐसा नहीं है कि हमने 2018-19 की बात हम लोग कर लेते हैं।
लेकिन 2013 और 14 की बात क्यों नहीं करते? 2013 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़ जीता, राजस्थान जीता, और उसके बाद 2014 का लोकसभा भी जीता। हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा 18-19 में हो गए। निर्भर करता है कि 2024 के चुनाव आते आते अगर कांग्रेस 3 राज्य जीत जाती है, 4 राज्य जीत जाती है मान लीजिए, तो क्या वो मोमेंटम मेंटेन कर पाएगी, या बीजेपी कोर्स करेक्शन करके कुछ ऐसे मुद्दे लेके आएगी जिनका कांग्रेस मुकाबला न कर सके? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।